हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय चैनल शिवार मल्टीटास्किंग में। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है, कौन सा कैंडिडेट उसमें एलिजिबल है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप सही में सेटिस्फाई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। साइट पे भी आ गया है कैसे फॉर्म भरना है और उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उसकी लास्ट डेट है 29 जुलाई 2025 तक आप ये फॉर्म नवोदय विद्यालय का फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट अभी उन्होंने दी है, बड़ी नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो बाद में पता चलेगा। और वही स्टूडेंट एलिजिबल है इसमें जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2014 से लेके 31/7/2016 के बीच में है। ये गिवन डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है वही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं रहेगा। फिफ्थ में पढ़ रहा है फिर भी वो एलिजिबल नहीं रहेगा नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम देने के लिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अपने को बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल से लाना पड़ेगा। उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट में हर चीज़ लिखी रहती है, वो कौन सी क्लास में अभी पढ़ रहा है, कहाँ का रहने वाला है, उसकी कास्ट क्या है। तो इसलिए वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको स्कूल से लेना है। पासपोर्ट एक फ़ोटो लगेगा। उसके बाद पेरेंट्स की सिग्नेचर एक कागज़ पे करना है, उसको स्कैन करना है। स्टूडेंट की सिग्नेचर और जो फॉर्म है उसका एक फ़ोटो निकाल के आपको सेव करके रखना है। सबकी कैपेसिटी, फाइल की जो कैपेसिटी है वो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसकी बड़ी वाली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब अपन को लोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कास्ट रेडी रखना पड़ेगा। एडमिशन के वक्त मांगेंगे, अभी फॉर्म भरे के बाद दिया नहीं दिया तो भी चलता है। तो ये सब चीज़ें अपने को लगेंगे। अपर आईडी, अभी जो नया वाला सिस्टम चालू है, अपर आईडी स्कूल से मिलेगी, उस पर लिखी रहेगी शायद बोनाफाइड पे, तो वो भी अपर आईडी भी अपने को मालूम होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद वहाँ पे टाइप करना है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पे देख पा रहेंगे, सर्चिंग में आ ही रहे। वहाँ पे पूरा आप खुद टाइप करिए, यहाँ से क्लिक मारिए जवाहर नवोदय विद्यालय। तो यहाँ नंबर ऑफ साइट्स आई है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नीचे नीचे जाएंगे तो बहुत सारी साइट मिलेगी, लेकिन अपने को यहाँ की यही साइट लेना है। नवोदय विद्यालय समिति सबसे ऊपर आई है वो। नवोदय विद्यालय समिति को क्लिक मारिए। जैसे ही क्लिक मारेंगे इस तरह का पेज आपको दिखेगा। इस पेज में सबसे नीचे देख पा रहे हो क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 के लिए। तो यहाँ पे वो ये वाली ब्लू कलर में दिख रही है, उस लिंक को क्लिक करना है। उसके बाद आप इस तरह का स्क्रीन आएगा जवाहर उनकी साइट का, जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो ऑनलाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन टू क्लास 6। यहाँ पे सबसे ऊपर में दिख रहा है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कॉर्नर में क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 JNVST 2026 के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो इस ऊपर वाली लिंक को क्लिक कीजिए। तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ से अपने फॉर्म भरने की स्टेप्स चालू हो गई है। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट तक देखिए, हर चीज़ मैं आपको बराबर बताऊँगा। यहाँ पे भी शो कर रहा है लास्ट डेट टू अप्लाई 29/7/2025 तक। एग्ज़ाम की डेट अभी तो उन्होंने आउट की है 13 दिसंबर 2025 को, लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं रहती है। ये आखिरी जब एडमिट कार्ड मिलता है तभी अपने को फाइनल डेट पता चलती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन। ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सब मैंडेटरी मतलब भरना ही भरना है ये वाली सब चीज़ें।
सबसे पहली फील्ड है द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास या स्टडीड क्लास 5 प्रायर टू सेशन 25-26 में, यानी इस साल वो 25-26 में क्लास 5 में एडमिशन लिया है क्या। अगर पहले से लिया होगा तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। अगर येस करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो अपने को यहाँ पे हमेशा नो ही करना है, लेकिन सही जानकारी देनी है। अगर पढ़ रहा है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। अगर ये पास भी होता है तो एडमिशन के वक्त आपका वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, या एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो है वो सेकंड में द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जनवरी, इसके पहले वो उसने एग्ज़ाम दी हुई है क्या, अपीयर्ड हुआ है क्या। अगर यहाँ भी अगर यस करेंगे एलिजिबल नहीं है, बिकॉज कि कोई भी स्टूडेंट नवोदय विद्यालय की एक ही बार एग्ज़ाम दे सकता है, तो इसलिए यहाँ भी हमेशा नो ही करना है। लेकिन दी है तो यस ही करना पड़ेगा, यानी आपको फॉर्म भरना ही नहीं है। फिर थर्ड फील्ड है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, उसमें कैसी एडमिशन प्रोसेस है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो सब दिया हुआ है, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे हमेशा यस ही करना है। बाद नेक्स्ट फील्ड है वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम। उनका एक क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में वो पढ़ना चाहिए, तो इसलिए वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको यस, हमेशा ऐसे लिखना है। अगर नो करते हैं पर नहीं पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अलग है, आप रहने का डिस्ट्रिक्ट अलग है और स्कूल अलग डिस्ट्रिक्ट में है, अगर तो यहाँ पे नो करेंगे तो यू आर नॉट, आप एलिजिबल नहीं हो। तो वही यहाँ पे हमेशा यस ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू द क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई। यहाँ पे 31 जुलाई के पहले 5th में एडमिशन ली है क्या नहीं वो पूछ रहे, यानी क्लास 4 से, तो यहाँ हमेशा यस लिखना है। नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर उसके पहले नहीं है एडमिशन लिए तो एलिजिबल नहीं रहेगा इस साल के लिए, तो यहाँ पे हमेशा यस करना है। यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड है डू यू हैव आधार नंबर। आधार नंबर हमेशा यहाँ पे नो करिए, यस लिए तो वो होता नहीं है, तो हमेशा नो करिए। नो करने के बाद नेक्स्ट फील्ड आती है अपलोड एनी गवर्नमेंट। नो करें, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको हमेशा नो ही करना है, नहीं है करके, और यहाँ पे बोनाफाइड लिखना है, एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंट, तो वही रहता है। बोनाफाइड भी अपलोड करें तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। तो हमेशा बोनाफाइड में हर चीज़ दी हुई रहती है, वो वही पूछ रहे थे प्रेजेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, ऐसा शो होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे, क्योंकि पास 5th क्लास में वो पढ़ रहा है अभी, और उसकी सब जानकारी उसमें बोनाफाइड में रहती है, इसलिए बोनाफाइड यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो बोनाफाइड अपने को अप्लाई करना है। यहाँ चूज फाइल है, चूज फाइल पे क्लिक मारिए। यहाँ से जहाँ भी फाइल सेव की होगी वहाँ से फाइल अपने को उठाना है। तो यहाँ पे मैं बोनाफाइड मेरा यहाँ पे सेव था, मैंने यहाँ बोनाफाइड चूज कर लिया। नीचे आप सबमिट की बटन देख पा रहे हैं, उसको सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट में क्लिक होने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। ये भी पार्ट ही है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये पूरा भरना ही है अपने को। सबसे पहली फील्ड है सिलेक्ट द स्टेट, कौन सी स्टेट में पढ़ाई कर रहे हो। तो जो भी स्टेट का है, सभी स्टेट दिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में नवोदय की एग्ज़ाम होती है, तो जो स्टेट आपका है वो चूज करना है। ये स्टूडेंट महाराष्ट्र का है तो मैं महाराष्ट्र चूज करता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट दिए है, महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट है। ये वर्धा का है, वर्धा का मैंने सिलेक्ट किया है। रेसिडेंट ये हो गया पढ़ाई का, रेसिडेंट अपन ने बोथ आर सेम, पहले अपन ने सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेसिडेंस आ ही गया सेम। उसके बाद आपको लिखना है सिलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग। अभी वर्धा डिस्ट्रिक्ट मैंने सिलेक्ट किया, इसमें 5-6 ब्लॉक है,
तो एग्जैक्टली वो कौन सी ब्लॉक में पढ़ाई कर रहा है वो अपने को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे एरो पे क्लिक मारिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लॉक सिलेक्ट करना है आपको, जो भी ब्लॉक पे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में जितने जैसे ही आपका तालुका प्लेस वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद की फील्ड नेम ऑफ द स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, पूरे जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम लिखना है। बोनाफाइड लाया होगा तो उसमें तो नाम है, या पढ़ रहा है वो तो नाम है, पूरा नाम अपने को उस पर लिखना है। उसके बाद की फील्ड है नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम लिखना है। इन द क्लास 5th सर्टिफिकेट, जो बोनाफाइड लाया है जैसा है वैसा ही यहाँ पे भी नाम लिखना है। उसके बाद की फील्ड है मोबाइल नंबर, उस पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देना है जो होगा वो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, बोनाफाइड पे लिखी होगी डेट ऑफ बर्थ, या आपका आधार कार्ड उस पर भी लिखा है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके नेक्स्ट वाली फील्ड देख पा रहे होगे ईमेल आईडी है तो दो, ये मैंडेटरी है नहीं, मतलब स्टार अगर रेड है तो वो देना ही देना है, ईमेल आईडी नहीं है तो भी चलेगा, यहाँ रेड मार्क है नहीं। उसके बाद अपने को मदर नेम लिखना है, पूरा नाम नहीं लिखना है, मदर का नाम जो भी होगा, आशा उषा जो भी है वो वाला नाम आपको लिखना है आपके मदर का। स्टार मार्क है तो लिखना है। फादर का नाम लिखना है, फादर का नाम के बाद यहाँ पे देखो नेम ऑफ द गार्डियंस, ये ऑप्शनल है, लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। गार्डियन का देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, कोई इम्पोर्टेंस है नहीं उसका और रेड मार्क है नहीं। उसके बाद नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, नेशनलिटी कहाँ का है वो, इंडियन है क्या अदर नेशनलिटी, और रेड ऑटोमेटिक आती है इंडियन। आइडेंटिटी मार्क्स मतलब कोई आपके उंगली पे मोल है क्या, या कोई स्पॉट है, कोई कोई चीज़ गिरने के बाद कुछ खून है क्या, वो सब अपने को देख के वहाँ पे नोट करना है। आइडेंटिफाई या नहीं है तो आप नो आइडेंटिफिकेशन मार्क, क्योंकि रेड मार्क है वहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन करना होगा। चेहरे पे देखिए कुछ दिखता है क्या, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो वहाँ पे नो मार्क करो। जेंडर सिलेक्ट करो, यहाँ पे जो भी है मेल है फीमेल है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी जनरल एससी एसटी ओबीसी है क्या, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ओबीसी में है या वो आपको सिलेक्ट करना है, जो भी होगा। स्टूडेंट ओबीसी में है तो ओबीसी में। कास्ट सर्टिफिकेट लेकिन आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, जब ओपन में है तो कोई दिक्कत नहीं, ओबीसी में है तो एडमिशन के वक्त वो आपको सबमिट करना। नेक्स्ट फील्ड में आपको पूरा एड्रेस लिखना है अपने जहाँ रहते हैं। यहाँ पे पिन कोड है, पिन कोड लिख लो आपके एरिया का। उसके बाद पिन कोड के बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी पेपर आएगा जवाहर नवोदय विद्यालय का उसमें अलग अलग लैंग्वेज में आते हैं, तो आपको कौन सी लैंग्वेज में आपको वो पेपर सॉल्व करना है। इंग्लिश मीडियम में करना है, मराठी मीडियम में, हिंदी, इतने सारे देख पा रहे होंगे यहाँ की। एक कोई भी जो मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है वो मीडियम सिलेक्ट करना है। हमारा स्टूडेंट मराठी मीडियम से देना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है लेकिन मराठी से उसको पेपर देना है, तो वहाँ मराठी सिलेक्ट करो। एसटीडी कोड टेलीफोन नंबर है तो दो, नहीं तो कंपलसरी है नहीं। वहाँ बात की फील्ड है डिसेबिलिटी, देख पा रहे होंगे डिसेबिलिटी ये पे नहीं। अगर डिसेबिलिटी है आपको तो हड्डी टूटी है, या आवाज़ सुनने का प्रॉब्लम है, या आँख से दिखता नहीं, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे मेंशन करना है। दिया हुआ है 3, वो सिलेक्ट करना है। नहीं है तो नन रहने दीजिए। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो आपको उसका परसेंटेज यहाँ से, अगर है तो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज कितने परसेंट आपका वहाँ पे सर्टिफिकेट होगा ही, वो ये सर्टिफिकेट लेके आपको वहाँ पे लिखना है। रिलीजन कौन से रिलीजन में आते हैं, हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी है आपका यहाँ पे दिया हुआ है इतने सारे। आपका कोई रिलीजन है नहीं तो अदर में आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड है अपर आईडी। अपर आईडी एक तो आपके बोनाफाइड में दी होगी, नहीं तो आपको स्कूल से अपर आईडी लेना है, वो आपको इशू कर देंगे। अपर आईडी क्या है वो अपर आईडी मेंशन करना है।
और आधार नंबर। यहाँ पे आधार नंबर है, स्टूडेंट का आधार नंबर, वहाँ पे नो किया है तो भी यहाँ पे जो भी आधार नंबर है वो पूरा आधार नंबर देना है ये वाली फील्ड में। आधार नंबर के बाद ये परमानेंट एजुकेशन नंबर ऑब्लिक अपार आईडी। परमानेंट एजुकेशन नंबर यही स्कूल वाले देंगे, अपार आईडी देंगे। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको निकाल के रखना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे सबमिट करना नहीं है, लेकिन जो भी आय होगी वो आपको बताना पड़ेगा कितनी थाउजेंड है, उस हिसाब से आपको आय भरनी है। लेकिन वो बाद में रेडी करके एडमिशन अगर पास होता है तो ये सब लगेगा। उसके बाद अपने को प्रीवियस स्कूल की डिटेल देना है, पिछले स्कूल का विवरण, कहाँ पढ़ता था, कौन सी इसमें पढ़ता था। सबसे पहली फील्ड है नेम ऑफ द स्टेट, कौन से स्टेट में पढ़ता था। अपन ने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया ही था तो अपने आप आ ही गया है। 4 स्टैंडर्ड डिटेल, कक्षा 4 में कहाँ पढ़ता था, महाराष्ट्र में ही पढ़ता था। 5th स्टैंडर्ड में जो अभी पढ़ रहा है वो कहाँ पे पढ़ रहा है, तो महाराष्ट्र में ही पढ़ रहा है। सभी विवरण देना है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, महाराष्ट्र स्टेट के। कक्षा 3 में कहाँ पे पढ़ता था, कक्षा 4 में कहाँ पे पढ़ता था, कक्षा 5th में कहाँ पे पढ़ रहा है, ये सब आपको डिटेल देना है। अपन ने ऊपर भरा था वैसे यहाँ पे उठा लिया। नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द ब्लॉक मीन्स तालुका प्लेस, कौन सी तालुका प्लेस में है, तो यहाँ से क्लिक मार के सिलेक्ट करिए। यहाँ भी क्लिक मार के तीनों इसका अपने को भरना है। उसके बाद नेम ऑफ द विलेज, कौन से गांव के रहने वाले हो वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम, 3rd में कौन से स्कूल में पढ़ते थे, जो स्कूल में पढ़ते थे वही स्कूल का नाम लिखना है। 4th में कौन से स्कूल में पढ़ते थे और अभी 5th में कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो ये भी लिखना है आपको। उसके वो जो स्कूल में पढ़ते थे वो रिकॉग्नाइज है क्या, मान्यता प्राप्त है या नॉन रिकॉग्नाइज है। स्कूल निकली है मतलब रिकॉग्नाइज ही रहती है सब, तो रिकॉग्नाइज ही रहने देना। स्कूल लोकेशन कहाँ पे है, मतलब अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में। गांव में मतलब रूरल एरिया, सिटी में मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे रहे तो अर्बन एरिया। तो जो भी स्कूल आपकी जो भी एरिया में है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तीनों क्लास का, 3rd 4th और 5th का। उसके बाद ईयर एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, प्रवेश लेने का। एंड 3rd में कब प्रवेश लिया था वो वाली स्कूल में, कौन सा है कौन सा, तो यहाँ पे हमेशा मार्च से अगली मार्च तक दे देने का। सब जो 3rd में, अभी 3rd 4th और 5th का क्या रहेगा, 25 और 26, मार्च 2025 टू मार्च फरवरी 2026 तक। इसी तरह 4th का और 5th का भी देना है। बाद में ईयर ऑफ मंथ ऑफ पासिंग एंड 3rd क्लास कब पास हुए थे, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग 2023 में होते, 2024 में, ये आपको सिर्फ 24 में हुआ था। ये भी ऑलरेडी था, ये भी 24 में, ये 25 में, और ये मार्च हुआ है, ये मंथ आ ही जाता है। सिलेक्ट करना है आपको जस्ट 2025 में, 2026 में। एंड 3rd 4th 5th तो आप पास नहीं हुए तो यहाँ पे 2025 सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये सब होने के बाद अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स हैज ऑलरेडी पास, वो सब अपन ने जो भरा था वो यहाँ पे आया, सही भरा था क्या नहीं वो देख लीजिए एक बार, वही चीज़ आई कि नहीं। इसके बाद सबसे नीचे अभी पूरा फॉर्म फिलअप हो गया, हर फील्ड अपन ने भर ही दी है। अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपलोड कैंडिडेट फ़ोटो, कैंडिडेट्स का फ़ोटो पहले बता 10 से 100 KB के बीच में उसकी साइज़ होनी चाहिए। उसके 200 KB होगी तो ये अपलोड होगा नहीं, तो सेव करके रखना है आपको। यहाँ से चूज फाइल करना है, जहाँ भी रखा होगा फाइल वहाँ से अपने को फ़ोटो लेना है। फाइल सेम साइज में होनी चाहिए। उसके बाद अपलोड द कैंडिडेट सिग्नेचर, कागज़ पे सिग्नेचर करके स्कैन करके वही 10 to 100
KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे चूज़ फाइल करिए, जो डायरेक्टरी में वहाँ से उठा के यहाँ पे अपलोड करिए। उसके बाद थर्ड अपने को पेरेंट सिग्नेचर करना है। यहाँ पे थर्ड इसमें चूज़ द फाइल, पेरेंट सिग्नेचर अपलोड करना है। और आखिरी का है अपलोड द कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो अपन ने कास्ट वालों ने जो OBC में भरा होगा, किसी ने SC में, किसी ST में, तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप चूज़ द फाइल, अगर नहीं है तो यहाँ पे फॉर्म अपना जो भी फॉर्म होगा फिलअप किया हुआ वो सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है क्या कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, नहीं है तो आपको एडमिशन निकाल के रख के एडमिशन के वक्त देना है। यहाँ पे सब होने के बाद नीचे एक बार सेव एंड प्रीव्यू, नीचे बट टैब दिख रहा है सेव एंड प्रीव्यू, इस पर क्लिक मारिए। इस पर क्लिक मारने के बाद आपको पूरी जो जो अपन ने चीज़ें भरी थी पूरे एक साथ अपने को स्क्रीन पे आएगी। सब पूरा देख लेना है, सब जो अपलोड किया था। देखने के बाद वहाँ पे फिर फाइनल सबमिशन आता है, वहाँ पे फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करना है तो आपको मैसेज आएगा एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडेड सक्सेसफुली, मतलब आपका फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। बस पूरी प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। बाद में आपको इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगी स्कूल से कि एडमिट कार्ड कब मिलता है। और इसी तरह ये अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस पूरी होगी। होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और आप कहीं पे भी भर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।